हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की क्या रणनीति होनी चाहिए, 30 दिनों के दौरान आपको क्या करना है, किन किन चीज़ों को जो है सो देखना है। मतलब कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का डेट अनाउंस किया जा चुका है और आपके पास करीब करीब 30 दिनों का जो है सो समय बचा है। इन 30 दिनों के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इस पर जो है सो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी आप कैसे करेंगे, इस पर ऑलरेडी जो है सो हम वीडियो बना चुके थे। उम्मीद करते हैं कि उसमें जो कुछ भी हम कहे थे उसका अनुपालन आप लोग किए होंगे, उसको फॉलो आप लोग जो है सो किए होंगे। अब इस 30 दिनों के दौरान आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष बात यहाँ ये है कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं, हम लोग जानते हैं कि लाखों की संख्या में जो है सो फॉर्म फिलअप किया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म डाला है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, है ना। मतलब बीटेक होल्डर्स जो हैं बड़ी संख्या में जो है सो हम लोग देखते हैं कि फॉर्म जो है सो डाले हुए हैं। साइंस बैकग्राउंड जिनका रहा है वो भी जो है सो बड़ी संख्या में जो है सो फॉर्म डाले हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि एक सामान्य स्नातक जो विद्यार्थी हैं, तो सामान्य स्नातकों को रियल चुनौती जो है सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले विद्यार्थियों से ही जो है सो मिलने जा रहा है, क्योंकि जेएसएससी का सीजीएल का जो ये सिलेबस है यह साइंस बैकग्राउंड की तरफ जो है सो ज़्यादा झुका हुआ है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सिलेबस जो है तो उसका जो तीसरा पेपर है, तो तीसरा पेपर जो 150 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसमें हम लोग पाते हैं कि करीब करीब 80 नंबर जो का जो क्वेश्चंस होगा, मतलब 80 क्वेश्चंस जो होगा वो विज्ञान पृष्ठभूमि पर आधारित है और 70 प्रश्न ही जो है सो वो आपका कला पृष्ठभूमि पर आधारित है ना। हम लोग देखते हैं कि थर्ड पेपर में 40 क्वेश्चंस जो होगा वो झारखंड से होगा और 30 क्वेश्चंस जो होगा वो सामान्य अध्ययन से होगा। मतलब 40 और 30 70। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं क्या कि साइंस से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस और मैथ से 20 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस ये साइंस बैकग्राउंड पर आधारित होगा और मात्र 70 क्वेश्चंस जो होगा वो आर्ट्स बैकग्राउंड पर आधारित होगा। तो स्वाभाविक है कि तीसरा पेपर जो है सो विज्ञान की तरफ जो है सो ज़्यादा झुका हुआ है। इसलिए साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे होंगे वो निश्चित रूप से यहाँ पर कंफर्टेबल जोन में अपने को महसूस करेंगे। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि सामान्य स्नातक वाले जो हैं, तो सामान्य स्नातक वाले भले 10 क्वेश्चंस पीछे हैं साइंस बैकग्राउंड वालों से, लेकिन अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो कुछ टेक्निकल चीज़ों को जो है सो आपको समझ लेना चाहिए इन 30 दिनों के दौरान जो आपको करना है। देखिए, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी या जेएसएससी सीजीएल एग्जाम वही स्टूडेंट क्रैक करेगा जो अपने पेपर 2 में अच्छा करेगा। जो पेपर 2 है, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पर आधारित जो ये पत्र है, 100 प्रश्न जो है सो इसमें पूछे जाएंगे। तो आपकी सफलता निर्भर करेगी कि पेपर 2 लैंग्वेज और लिटरेचर वाला जो ये पेपर है इसमें आप कितना स्कोर करते हैं। अगर आप 80 85 90 के आसपास में जो है सो क्वेश्चन सही कर देते हैं, जो आप कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के जो प्रश्न होते हैं तो वह बहुत ज़्यादा जो है सो उच्च स्तर के नहीं होते, सामान्य स्तर के ही जो है सो ये प्रश्न होते हैं। तो यदि भाषा पर आप पकड़ बना चुके हैं, अगर खोरठा है या कोई भी भाषा जो आप रखे हुए हैं, तो अगर इस पर पकड़ बना चुके हैं, रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, तो आराम से आप जो है सो 80 90 के बीच स्कोर जो है सो कर सकते हैं। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप मान करके चलिए कि आपकी सफलता का परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब सफल होने का चांस आपका जो है सो बढ़ जाएगा। तो सेकंड पेपर में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए इन 30 दिनों के दौरान, है ना। ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखिए, पढ़िए, समझिए, है ना, और प्रैक्टिस जो है सो आप कीजिए सेकंड पेपर का, जो भी भाषा का पेपर आप जो है सो रखे हुए हैं। ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, तो फिर आपको
जो 24 जिला है हम लोगों का, है ना, इन 30 दिनों के दौरान आप क्या करेंगे कि 24 जिला जो है झारखंड में, तो हर जिले का जो अपना डिस्ट्रिक्ट जो वेबसाइट्स है, तो हर जिले के जिला वेबसाइट में आप जाएंगे और उस जिले के वेबसाइट में उस जिले के संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया गया है, चाहे उस जिले के इतिहास से संबंधित हो या फिर कल्चर से संबंधित हो या जनरल इंफॉर्मेशन जो भी उपलब्ध कराया गया है, उसको जो है सो आप जरूर देखिए और उस पर जो है सो एक फुटनोट्स भी जो है सो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि जेएसएससी जो परीक्षा कंडक्ट करता है उसमें बहुत सारा प्रश्न जो होता है वो जिला वेबसाइट के इंफॉर्मेशन पर जो है सो आधारित होता है। तो यदि आप 24 जिला का वेबसाइट को देख चुके हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर चुके हैं, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति में जो है सो अभी हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप 30 दिनों के दौरान जो है निश्चित रूप से ऐसा कर लीजिए, क्योंकि 5 से 7 प्रश्न आपको यहां से निश्चित रूप से आपको मिलेगा, है ना। दूसरा चीज आपको क्या करना है कि यदि आप एनसीईआरटी की किताब को अभी तक नहीं पढ़े हैं, है ना, 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का जो एनसीईआरटी है, चाहे वो आर्ट्स सेक्शन से संबंधित हो या साइंस सेक्शन से संबंधित हो, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कोशिश कीजिए कि इन 30 दिनों के दौरान आप एनसीईआरटी को जो है सो जरूर एक राउंड पढ़ लें, क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो होगा जेएसएससी सीजीएल में वो 6 से 12 एनसीईआरटी पर ही आधारित होगा, है ना। उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा और झारखंड से संबंधित भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 7th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, है ना, हमारी विरासत नाम से एक किताब आता है, तो उसमें हर चैप्टर में, है ना, आपको झारखंड से संबंधित भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया गया है, तो डायरेक्ट जो है सो वहां से क्वेश्चन सेट होता है। तो निश्चित रूप से आपको एनसीईआरटी की किताबों को जो है सो पढ़ लेना चाहिए इन 30 दिनों के दौरान, यदि आप ऐसा नहीं किए हैं तो, है ना। अगर कर लिए हैं तो उसको एक राउंड आप जो है सो रिवीजन जरूर कर लीजिए, है ना। तीसरा चीज जो आपको करना है कि पर डे कोशिश कीजिए कि आप 1 से 2 सेट जो है सो वो प्रैक्टिस करें। मार्केट में बहुत सारा जो है सो प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, जो भी आपको समझ में आता है ना, तो आप उसको लीजिए और रोज 1 से 2 प्रैक्टिस जो है सो आप कीजिए और देखिए कि आप कितना स्कोर जो है सो कर पाते हैं, है ना, सेकंड पेपर में भी और थर्ड पेपर में भी। चूंकि पहला पेपर पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग पेपर है, तो उस पर चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। सेकंड पेपर पर आपको विशेष रूप से जोर देना है और थर्ड पेपर में, है ना, आपको मुख्य रूप से जो है सो इस प्रकार से जो है सो तैयारी करना है, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, ताकि साइंस वालों को जो है सो आपकी चुनौती को जो है सो आप फेस कर सकें, उनकी चुनौती का जो है सो आप जवाब दे सकें, है ना। अब देखिए कि इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिस तो आप कीजिए ही, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्या करना है कि 40 प्रश्न जो होगा वो झारखंड से होगा और 30 प्रश्न जो होगा वो आपका जीएस से होगा। 70 प्रश्न आपके पास है आर्ट्स वालों के पास, है ना। तो यहां पर आपको झारखंड जो हम बताए थे कि उड़ान पब्लिकेशंस के किताब से आपको झारखंड जो है सो पढ़ना है, उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कर चुके हैं, है ना। तो उसको आप इन 30 दिनों के दौरान जो है बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, है ना। एक एक चीज को जो है सो फिर से आप जो है सो देख लीजिए। जीएस के लिए आपको हम बताए थे कि टॉप स्पीड का जीके जो है सो आपको एक राउंड पढ़ना चाहिए। आप उसको निश्चित रूप से पढ़ चुके होंगे, तो आप उसको जो है सो रिवीजन एक बार इन 30 दिनों के दौरान कर लीजिए, है ना। मतलब कुछ नया आपको करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आप पढ़े हुए हैं, है ना, उसको बस आप रिवाइज कर लीजिए प्रॉपर वे में, है ना। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप देखिए कि लास्ट 1 ईयर के अंतर्गत, है ना, जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, तो उसको आप एक राउंड देखने का प्रयास कीजिए, है ना। जेएसएससी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो पहले, माने करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो 2-3 साल पहले के होते हैं, है ना। तो आप सिर्फ ये नहीं सोचिएगा
कि लास्ट 1 ईयर से ही काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ एक प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे जो पहले के भी हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना मैक्सिमम है ना करंट अफेयर्स को आप देख सके उतना आप जो है सो निश्चित रूप से देख ले। अगर रेगुलर कॉम्पिटिटिव मैगजीन अगर आप ले रहे हैं, कोई भी प्रतियोगिता दर्पण हो या चाहे इस प्रकार का कोई भी मैगजीन अगर आप ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको आप पढ़े हैं तो कोशिश कीजिए कि एक राउंड उसको उलट ले, एक राउंड उसको जो है सो देख ले, है ना। अब झारखंड और जीएस है ना, 70 नंबर में आपको कोशिश करना है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है सो सही करने का। चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो 100% तो अटेम्प्ट आप नहीं लीजिएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट लेंगे तो ये निश्चित रूप से होना चाहिए कि वो प्रश्न जो है वो सही हो, है ना। अगर आप प्रॉपर वे में पढ़े हैं, सारे चीजों को देखे हैं, तो आप ऐसा निश्चित रूप से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को जो है सो आपको इन 30 दिनों के दौरान करना चाहिए। पहला कि डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को एक बार देख ले, एनसीईआरटी किताब को आप पढ़ लें, अगर पढ़ लिए हैं तो एक बार उसका रिवीजन जो है सो जरूर कर लें। रोज जो है सो आप प्रैक्टिस करें। करंट अफेयर्स को जो है सो आप प्रॉपर तरीके से जो है सो देख ले। विगत 2 साल का अगर कर सकें तो ये अति उत्तम होगा, है ना। ये सारा चीज जो है सो आप कीजिए और पूरे जुनून के साथ, जोश के साथ आप जो है सो एग्जाम जो है सो दीजिए। ये जो डेट दिया गया है ये निश्चित रूप से इस डेट में जो है सो परीक्षा कंडक्ट कर लिया जाएगा, है ना। अब डेट जो है सो आगे बढ़ने की संभावना नगण्य है, इसलिए इसी डेट को आप फाइनल डेट माने। आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आज और अभी से ही आप अपने को पूरी तरह से जो है सो झोंक दीजिए एग्जाम के लिए। सेकंड पेपर पर हम बार बार कह रहे हैं कि सेकंड पेपर पर आपको विशेष जोर देना है। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पर एक प्रकार का कमांड आप कर लिए होंगे, बस जरूरत है रिवीजन करने का और मैक्सिमम जो है सो प्रैक्टिस करने का। एग्जामिनेशन हॉल में माइंड को कंसंट्रेट करते हुए, अपने मन को जो है सो शांत करते हुए आप क्वेश्चंस को जो है सो सॉल्व करेंगे। निश्चित रूप से रिजल्ट जो होगा वो आपके पक्ष में होगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग विषय के साथ जो है सो मिलेंगे। धन्यवाद।